आग तूफानी सिर्फ मुसलमान के जिगर में, हमारा 36 इंच का नहीं, हमारा 60 इंच का सन्ना। इंशाअल्लाह हम मुस्तमे होंगे, मुनज़्ज़म होंगे और जब कुव्वत बन के उभरेंगे आखिरी the love for each other as Muslims, so-called minorities. अल्लाह ताला हमारे लिए एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाले, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट और इज्जत डाले और हम एक दूसरे के खैर खा बन जाए, एक दूसरे के लिए वेल विशर्स बन जाए। यही एक मकसद फैमी के लिए डाला। ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಾಂಗಿಳೆಯರೆ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಶಾಲಾ ನಾಯಕತ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜರುಗಿತು. ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 2011ರಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೆಮಿಯೊಂದಿಗೆ 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜೊತೆಗೂಡಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಫೆಮಿ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗೌರವಯುತ ಶಾಲಾ ನಾಯಕತ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭವು ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಭವನ, ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎದುರು, HBR ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. साल की उम्र से 1985 से आज 2025 है, मैं समाज से कनेक्ट हूँ, मैं सोच समझ कर बोल रहा हूँ, मैं स्कूल से कनेक्ट नहीं हूँ। मेरी पहचान है कि स्कूल चलाने वाले की नहीं है। समाज में मैं DC ऑफिस से कनेक्टेड, मैं SP ऑफिस से कनेक्टेड, मैं पूरे प्रेस से कनेक्टेड, पूरे मस्जिदों से कनेक्टेड, पूरे मंदिरों से कनेक्टेड, पूरे यूथ ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड। मुझे ये मौका हासिल है 97 से 99 मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा। मुल्क के पूरी यूनिवर्सिटियों में पूरा 1998 में सर स्ट्रेची हॉल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरे लेक्चर्स हुए। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम कुछ कम नहीं हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कायम करने वाली मुराकेश की फातिमा अल फहरी हैं, जो 18वीं सदी ईस्वी में एक मस्जिद के तहत उन्होंने स्कूल और फिर यूनिवर्सिटी कायम किया। आज UNO, यूनेसेफ, UNESF एजुकेशनल साइंसेस डिग्री आज भी मुराके को इस यूनिवर्सिटी के लिए वो UNES ग्रांट करता है। आपको ये जानकर हैरत होगी, दौरे अब्बासिया में 8वीं ईस्वी में खलीफा हारून रशीद मामून रशीद ने दारुल हिकमा, जिसे इंग्लिश में द हाउस ऑफ विजडम कहा जाता है, वो पूरी दुनिया का रिसर्च सेंटर था और ये रिसर्च सेंटर 500 साल तक कायम रहा। 13वीं सदी ईस्वी में उन्हें उसको तबाह किया गया दूसरे हमलावर ने। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। वहाँ क्या होता था, वहाँ रिसर्च होता था, वहाँ दुनिया की सारी जबानों में साइंस और इंसाइक्लोपीडिया और मटीरिया मेडिका के ट्रांसलेशन होते थे। मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत हैरत हुई कि इंडिया के पंडितों को और ब्राह्मणों को वहाँ पर उस जमाने में 50,000 रुपये वहाँ की करेंसी देकर वो ट्रांसलेशन के लिए बुलाया करते और दुनिया के कोने कोने से आते थे। मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर टैलेंट्स हैं, हमारे अंदर सलाहियत है। ज़रूरत इस बात की है कि हम मुनज़्ज़म हों। हम क्या हैं? अल्लामा इक़बाल के बकौल के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो हम मिल्लत के मुक़द्दर के सितारे को हम चमकाएंगे, कोई बाहर से आकर नहीं चमकाएगा, इंशाअल्लाह हम चमकाएंगे। कब चमकाएंगे?
हम अगर बिखरे हुए मोती रहेंगे तो हम कोई रोशनी नहीं देंगे। अगर हम जमा हो जाएं तो हम रोशनी दे सकते हैं। इसको इकबाल ने कहा, कायम रब्त मिल्लत से है, कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, फर्द यानी इंडिविजुअल कायम रब्त मिल्लत से है, उसका वजूद मिल्लत से जुड़ने में है। वरना मौज दरिया में है, बैरून दरिया कुछ नहीं। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज दरिया में है, बैरून दरिया कुछ नहीं। तो हम अपनी जगह बहुत टैलेंटेड होंगे, लेकिन हमारा कुछ भी वैल्यू नहीं है। मौज असल नजर आती है दरिया में, अगर वो आ जाए तो मौज दरिया में है, बैरून दरिया कुछ नहीं। दरिया के बाहर कुछ भी नहीं है हमारी हैसियत। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फेमी चाहती है कि हर स्कूल दूसरे स्कूल वाले का हाथ थाम ले। वो किरदार हमारे अंदर है, वो ईसार हमारे अंदर है कि एक ज़माना था कि मुस्लिम व्यापारी जब बाज़ार में बैठता तो एक वक्त आया कि उसके पास अंडे लेने आया एक ताजिर, तो उसने कहा कि नहीं, आप सामने वाली दुकान से लो। उसने कहा कि अंडे सामने रखे हुए हैं, आप दे दो। तो उसने कहा कि अंडे मेरे पास तो रखे हुए हैं, लेकिन सामने वाले का गिराक मैं देख रहा हूँ, सुबह से नहीं हुआ, लिहाजा आप उसका गिराक करो। ये ईसार कुर्बानी सिर्फ मुसलमान के जिगर में है। हमारा 36 इंच का नहीं, हमारे 60 इंच का सीना है। इंशाअल्लाह हम मुज्तमे होंगे, मुनज़्ज़म होंगे और एक कुव्वत बन के उभरेंगे। आखिरी बात ये कि ये कॉन्फ्रेंसेस बहुत होते हैं, हो सकता है किसी की नज़र में ये कॉन्फ्रेंस ना भरे, लेकिन अगर उसकी चश्मा चेंज हो जाए, देखने की नज़र बदल जाए, तो ये कॉन्फ्रेंस की तरह आज तक ये कॉन्फ्रेंस नहीं, दूसरी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। जितने कॉन्फ्रेंस होते हैं 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल में होते हैं। बेनज़ीर साहिबा ने बहुत अटेंड किया होगा, आपने भी अटेंड किया होगा। मोटी मोटी फीसें होती हैं और वो फंडेड होते हैं, या तो कमाने का जरिया होते हैं या किसी के लिए वो काम करते हैं, सियासी मकासद होते हैं। क्या ये फेमी में कोई सियासी मकसद है? बताइए आप। 500 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन रखा गया है, जबकि 600 रुपये का तो अवार्ड तैयार करने में लग जा रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है। हम चाहते हैं कि मिल्लत के लिए जो कुछ भी खर्च हो रहा है हम सब मिलकर करेंगे। आपसे मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि इब्तदाई मरहला है। आप फिल्म को अंदर से देखेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। तो ना ये सियासी गर्ज के लिए है, ना किसी के लिए हम सियासी लीडर के लिए काम कर रहे हैं, ना ये किसी फर्द। मैं बीदर से आया हूँ तो ना मैं नोट मांग रहा हूँ, ना वोट मांग रहा हूँ, ना मैं अपने हैंडबिल बांट रहा हूँ स्कूल के। और आप भी आए हैं, इसी जहन के साथ आए हैं, यही जहन के साथ रहिए। कुछ बात समझ में ना आ रही हो तो इंटरेक्शन कंसल्टेशन का सिलसिला हम जारी रखेंगे। मुझे बहुत खुशी है और अब हम वक्फे में नमाज पढ़ेंगे, खाना खाएंगे और आप कोई न जाएं, आपको अवार्ड दिया जाए। 2 ऐलाना थे। ख़वातीन जो 5th फ्लोर पर जाएंगे, नमाज और वज़ू के लिए तय किया गया है और वहीं पर नमाज भी पढ़ी जा सकती है। उसके बाद फ़ौरन आप नीचे तशरीफ़ ले जाए, बेसमेंट पे ले जाएं, 5th फ्लोर पे। मर्द हज़रात यहाँ भी वज़ू कर सकते हैं और नीचे भी वज़ू कर सकते हैं, नीचे की तहत में। और वहीं पर खाने का इंतज़ाम है और नमाज का भी इंतज़ाम है। इंशाअल्लाह हम खाने के बाद, नमाज और खाने के बाद हो सकता है 2:30 बजे आगे तो शुरू हो जाए, तो 2:45 बजे शुरू हो जाए खाने के साथ। जज़ाकल्लाह खैरन। इसी के साथ काम होता है। अस्सलाम वालेकुम।
का एहतमाम नीच है मर्द के लिए, वक्त की कमी है। मैं आपका मदद तालीमी सूरत हाल है, इस जो मसाइल हैं जो ख़ासतौर पर माइनॉरिटीज़ तालीमी इदारों के सिलसिले में, तो इन तमाम मसाइल को, चैलेंजेस को आगे पार करते हुए, इनका मुकाबला करते हुए कैसे आगे बढ़े तालीमी इदारे? देखिए, आज के इस दौर में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मेन स्ट्रीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं। एक ज़माना वो था जिसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को कंसेशन दिए जाते थे, लेकिन अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जा रहा है। कई एतबार से इन्हें कसा जा रहा है और इन्हें मजबूर किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को संगठित होना है, इज्तिमाइयत में वो आ जाना है, कलेक्टिव एफर्ट्स की तरफ ध्यान देना है। आज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन उनका कोई मजबूत फोरम मौजूद नहीं है। अगर फोरम बनता है, एक कन्फेडरेशन बनता है जैसा कि फेमी हमने बनाई है, तो इसमें हम बार्गेनिंग के पोजीशन में आएंगे, हम पॉलिटिकल पार्टीज से बात कर सकते हैं, हम एजुकेशन मिनिस्टर से बात कर सकते हैं। आज इंडिविजुअली बड़े इंस्टीट्यूशन जाते हैं और वो अपने काम बना लेते हैं, और छोटे इदारे बेचारे मजबूर हो जाते हैं। और आज तो कैफियत ये है, करो या मरो वाली बात है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। नोटिसेस आ रहे हैं कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतने दिन में ठीक कर लीजिए, वरना मामला आपका बिगड़ जाएगा। बड़ा मसला है इंफ्रास्ट्रक्चर का। देखिए, ये एक बहुत बड़ा हमारी कमजोरी है माइनॉरिटीज की, कि जब भी कोई बात होती है इज्तिमाइयत की, तो हम ये चाहते हैं कि हमको कहीं से मदद मिल जाए। मदद आपका यकजा एक जगह जमा होना ही आपकी ये मदद है। अगर हम हमेशा ये ध्यान देते हैं कि कोई आएगा और हमारे पैसों से मदद करेगा, तो ये सोच में ही कमजोरी है, और इस सोच के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमको फाइनेंशियल मदद से ज़्यादा इज्तिमाइयत की ज़रूरत है। कई वक्त आपके पास पैसा होता है लेकिन आपका मसला हल नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि आप एक क़ुव्वत नहीं बने हैं। आज के डेमोक्रेटिक जो सेटअप है, डेमोक्रेसी में ये देखा जाता है कि आप पॉलिटिकली कितने पावरफुल हैं। अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के पास वोट बैंक है, टीचर्स का वोट बैंक है, पेरेंट का वोट बैंक है, तो आपको गवर्नमेंट सुनेगी, आपके मसाइल पर तवज्जो करेगी और आपकी बात को मानने तैयार होगी। अब परेशानी ये है कि हम अपनी क़ुव्वत को मनवाना ही नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से भी मसाइल हो रहे हैं। और फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हमारा आज का जो प्रोग्राम है, ये इसी मकसद की तरफ एक कदम है कि हम कलेक्टिव एफर्ट करेंगे, अपनी ताकत को मनवाएंगे और हम मुल्क की खिदमत और कम्युनिटी की खिदमत के लिए बेहतर किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया कर रहा है। क्या कोशिश है आपकी? आज का जो प्रोग्राम हो, कितने तालीमी इदारे यहाँ से जुड़े हैं? निकाल देना। रिफ्लेक्शन है फेमी कर्नाटका चैप्टर, इसके क़ियाम यानी 2011 से ही कर्नाटक में सरगर्म अमल है। और हमने इसका कर्नाटका में जो सेटअप है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और उसके ऑफिस बेरर्स हैं। मैं मोहम्मद आसिफुद्दीन बीदर, चेयरमैन विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ कर्नाटका का। इसी तरह हम जो प्रोग्राम ज़्यादातर हमारे होते हैं फेमी के, वो ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग ये ज़्यादा होते हैं। फिर स्कूल के लिए हमने SOPs फ्राहम की है। और फिर इसी तरह एम्प्लॉइज़ वेलफेयर जो स्कीम्स हैं, जैसे PF है, ESI है, PT है, और फिर
TDS है उसके लिए हम रहनुमाई करते हैं। इसी तरह कंप्लायंसेस हैं जिसमें अकाउंट कंप्लायंसेस है और लीगल कंप्लायंसेस है। हमने नॉर्थ कर्नाटका लेवल पर एक चार्टेड अकाउंटेंट जनाब अशफाक साहब को इंट्रोड्यूस कराया है जो बेंगलुरु में रहते हैं, और इसी तरह हमने अल्ताफ बालीगर साहब को गुलबर्गे में इंट्रोड्यूस कराया है ताकि हमारे स्कूल कोई नोटिस आ जाए, कोई अकाउंट का मसला आ जाए तो उनसे जाएं, मशवरा करें। और फिर इसी तरह कोई लीगल मसला है तो हमने ये भी 2 लेवल पर किया है। बेंगलुरु में लॉ एसोसिएट के अकमल रजवी साहब से हमने ख्वाहिश की और उन्होंने खुशी से इसको कबूल किया कि हम इस फेमी के थ्रू जो भी आएंगे उनका हम मदद करेंगे, रहनुमाई करेंगे। इसी तरह नॉर्थ कर्नाटका में एडवोकेट अब्दुल मुख्तदिर जो वहाँ के हाई कोर्ट बेंच में प्रैक्टिस करते हैं, गुलबर्गा हाई कोर्ट बेंच में, उनको हमने इंट्रोड्यूस कराया है। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम ये है कि इस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्ट बेंगलुरु मेट्रो लेवल पर स्कूल लीडर्स को एक जगह जमा करना, उनको एक उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें एक अवार्ड से नवाजना। देखिए फी ज़माना अवार्ड लेना है तो कोई बड़े स्कूल वाले पैसे देकर अवार्ड लेते हैं, तो दूसरा स्कूल जो वो रेस में नहीं है उसको कौन अवार्ड देगा। तो फेमी चाहती है कि ये मिली इदारों को ओन करे, और फेमी है ही मिली इदारों के लिए, और मिली इदारों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का नाम फेमी है। तो इन्हें आज हम अवार्ड दे रहे हैं और इसका नाम ही रखे हैं कि स्कूल लीडर्स अवार्ड सेरेमनी 2026 फेमी स्कूल लीडर। और हम दूसरा मकसद ये है कि हमने स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंसेस की, अब तक 4 कॉन्फ्रेंसेस की, तो मुख्तलिफ मुकामात पर किया। आज बेंगलुरु मेट्रो में हम इस साल स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस करने के बजाय मेट्रो के स्कूल लीडर्स की हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, हुकूमत से क्या आपके मुतालिबात हैं, रियासती हुकूमत से? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि हम गुज़िश्ता 15 अक्टूबर को हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक मेमोरेंडम दिया जिसमें सबसे अहम पॉइंट हमने ये हाईलाइट किया कि अभी प्राइवेट स्कूल के रिन्यूअल रिकॉग्निशन जिसे RR कहा जाता है वो मोर देन 66 कंडीशन उन्होंने डाले हैं, और वो NEP 2020 के तहत उन्होंने डाला है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट लेवल पर फिर वो थोड़ा सा हमको रिलैक्सेशन दें, यानी मौका दें, और फिर ख़ास तौर से फायर सेफ्टी, बिल्डिंग सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के लिए वो कंसर्न डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दें, और इसमें हमने कामयाबी भी हासिल की। गुज़िश्ता उन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि लास्ट डेट ये है, तो जब ख्वाहिश की गई कि आप इसको प्रोलॉन्ग करें तो उन्होंने ये पूरा साल इसको ये किया, और एक सर्कुलर भी निकाला। मैं हुकूमत की भी कुछ कोशिश है उसकी भी सताइश करता हूँ, लेकिन हमारे RR का जो डिमांड है हमारा, उसमें रिलैक्सेशन देना चाहिए, हमको एजुकेट होने का भी मौका देना चाहिए, हमको अपडेट होने का भी मौका देना चाहिए। और इसके लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भी इन्होंने कायम किया है हुकूमत ने। तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट माइनॉरिटी और ख़ास तौर से मुस्लिम इदारों को, बाज़ इदारों को लैंड नहीं है तो लैंड अलाट करना चाहिए, और बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रांट देना चाहिए। जबकि दूसरों को देते हैं तो क्यों आप माइनॉरिटी और मुस्लिम इदारों को नहीं देते? ये हमारा मुतालबा है। फिर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से एक अहम मुतालबा ये है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को वो नेक्स्ट जो बजट आ रहा है 2026-27 का, उसमें मोर देन 1000 करोड़ रुपए करना चाहिए। हाँ, और एक अहम मुतालबा ये है कि हमारे जो दीनी मदारिस हैं उसमें आप बहैसियत सहाफ़ी आप जानते होंगे, गुज़िश्ता 12 साल पहले हमारे यही मिनिस्टर साहब हुआ करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह 100 मदारिस को मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसास पे उन्होंने 10-10 लाख रुपये डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिया था, और उससे बहुत मदरसों को फ़ायदा हुआ था। लेकिन अब गुज़िश्ता 2 साल से आप देख रहे होंगे कि एक कंट्रैक्टर और एजेंसी के थ्रू ये दिया जा रहा है। तो हमारी डिमांड ये है कि उसको कट किया जाए
और डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन जिस मुकाम पे मदरसा है पूरी रियासत के, वहाँ से लिया जाए। आपके डिपार्टमेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिसर है, तालुका लेवल पर ऑफिसर है, उसकी अप्रेजल रिपोर्ट पर आप ज़रूर उसकी मदद कीजिए। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक स्कीम हुकूमत राइज करे, खुसूसी स्कीम राइज करना चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस आप खर्च कर रहे हैं। आप मुझे हैरत है कि माइनॉरिटी कमीशन में जो बनाया गया है उसमें जाहिर है सबका रिप्रेजेंटेशन है, तो जिस कम्युनिटी का प्रोपोर्शनेट बिल्कुल और जिसको ज़रूरत भी नहीं है 15-15 करोड़ रुपए एक एक रिसोर्ट की स्कीम को, हाल की स्कीम को आप एक एक फर्द को दे रहे हैं, जबकि ये स्कूल दम तोड़ रहे हैं, किराए के बिल्डिंगों में चल रहे हैं और उनके पास कंप्यूटर्स नहीं है, उनके पास साइंस टीचर, मैथ्स टीचर अच्छी सैलरी देकर उन्हें रखना है। और ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसास का सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको फंड आता है, तो क्यों आप उनको फंड नहीं दे रहे हैं? आप कंट्रैक्टर को, एजेंसी को क्यों दे रहे हैं? शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? मोहम्मद आसिफुद्दीन, बीदर, चेयरमैन विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर और फेमी फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कर्नाटका चैप्टर का जनरल सेक्रेटरी। पूरों को मिल गया, ये सही नहीं है, जबकि माइनॉरिटी आपको पूरा सोच समझकर सपोर्ट कर रही है। तो हमें हुकूमत से उम्मीद है कि इस सिलसिले में वो हमारी मदद करेंगे और नसीर अहमद साहब हमारी बात को एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे, माइनॉरिटी मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे और अगर मौका मिला तो हम आपके साथ जाकर जब कहाँ हैं, देखो सब बैठ रहे आपको बैठ रहे We are proud to present this award to Mr. Shah Saud. Mr. Shah. These educational institutions एक तंजीम इसके जरिए से प्राइवेट मैनेजमेंट्स, प्राइवेट स्कूल्स, उनके जो भी इश्यूज हैं उसको हाईलाइट करने की एक कोशिश हो रही है। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये ठीक वक्त आप लोगों का यहाँ पर इजलास हो रहा है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब आसिफुद्दीन साहब ने कहा, जो कमेटी बनी हुई है उसकी पहली मीटिंग मैं समझता हूँ कल लेजिस्लेचर होम के अंदर तकरीबन 3-4 घंटे मीटिंग हुई, में वेरियस इश्यूज के बारे में डिस्कशन हुआ है। और ख़ासकर वो मीटिंग इसीलिए ये कमेटी इसीलिए बनाई गई है क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो मतलब काफ़ी दिनों से स्कूल चल रही है, अगर तादाद ज़्यादा हो गई, स्कूल अकोमोडेशन काफ़ी नहीं रहा, अगर वो कहीं शिफ्ट कर रहे हैं तो जब शिफ्ट होती है तो नए नए चीज़ों की मांग और उससे मैनेजमेंट को काफ़ी हरासमेंट भी हो रहा है और काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वही एक से सिर्फ कर्नाटक के हर ज़िले के अंदर ये मामला हो रहे हैं और बड़ी तादाद में भी हो रहे हैं। तो यही वजह है कि एक कमेटी बनाई गई, लेजिस्लेचर कमेटी बनाई गई और वो कमेटी के अंदर सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को भी बुलाया जाता है और उनसे भी बातचीत होती है। फाइनली वो लोग एक रिपोर्ट बनाकर कर्नाटका लेजिस्लेचर में पेश करते हैं और उसके बाद अगर वो लेजिस्लेचर में पेश होने के बाद गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स और नोटिफिकेशंस वगैरह, यह एक प्रोसीजर है। मैं बस आप लोगों के साथ
अच्छा है, मैंने पुटाना का नाम भी इसमें देखा था, अगर वो आ जाते तो बहुत अच्छा था। सिंस ही इज नॉट हियर, तो मैं उनसे बात करके आप लोगों का एक अपॉइंटमेंट फिक्स करूंगा। From the Raisa Academy to come forward and receive the award. Part of the Trillium group of institutions and proudly managed by Wright Foundation Trust. Effective pedagogy and personalized student support. We are proud to present this award. Confident, capable individuals. This award is being issued. I call upon Ms. Lubna, Proudly managed by Scout Educational Trust and serving the K.R. Puram Devasandra community. To the dais to accept the award. visited Nurture Educational Trust located in Kolar for its ongoing dedication to education, community service. We are proud to present this award to Wisdom International School. Kindly step forward to accept this award. Here, look here. Mount Crest Academy, run by Bilal, an effective use of educational technology. For their dedication to holistic education, Balak English School. It is known for sustained academic excellence. contribution to local development, we are proud to present this award to Faris Academy. I results, commitment to faith-based education and service to the community. Umang Foundation of the Blind, Umangal Note for the Blind, is dedicated to provide religious and academic education tailored for visually Tireless service in building and sustaining. and significant investment in students. We are proud to present this award. I call upon Mr. Kuvenda Y. Hamzatullah to come. Proud to present this award to Mr. Syed Fahad on behalf of Stafford Public High School. Zenith Academy, proudly Campus 1 to come forward and receive the award. Elite Bangalore International School, run by SR Educational Charity. Community-based quality education. This award. It is known for its sustained commitment to excellence, values, and community service. In Essex Enclave, Chikkabanwara, Bangalore, is Fraser High School, run by Sah Educational Society and located in Rashad Nagar, Bangalore, for its commitment to shaping well-rounded young citizens. Bismillah Education Trust for its sustained contribution to education, social upliftment and empowerment through accessible learning. We are proud to present this award to Bismillah Education Trust on behalf of BET institutions. I humbly request and Education Trust. Look here, sir. International, located in Jayanagar 4th Block. It's known for its outstanding contribution. Located in Kushal Nagar. For its demonstrated progress, strong community impact and dedication to nurturing well-rounded award to Mr. Munawar Pasha. Nagwara, Bangalore. This award the Family School Leaders Award to Becon. कॉलम से डिमांड से आपको सबमिट किए हैं, क्या आपकी क्या पहल रहेगी? इसके बारे में अभी रिसेंटली बेलगाम के सेशन में एक नई लेजिस्लेचर कमेटी बनी है, इसके चेयरमैन जनाब वासी हैं। तो ये सारे इश्यूज के बारे में बहस करके गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन करेगी। तो उसी हिसाब से ये जो भी मतलब आज बहस हो रही थी आरआर के बारे में, चाहे वो शिफ्ट ऑफ द स्कूल्स हो या नई इमारत में स्कूल को शिफ्ट करने का हो, ये सब जो इश्यूज हैं इसके बारे में इंशाल्लाह वो कमेटी में बहस करके गवर्नमेंट तक उसके रिकमेंडेशंस पहुंचेंगे। मेरे ख्याल से अच्छी कार्रवाई होगी। एक मुतालिबा ये है कि सर जो प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें गवर्नमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या दूसरे लैंड डेवलपमेंट के लिए कुछ मदद फराहम करने की कोई स्कीम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से शुरू की जाए। तो उसके बारे में मैं हमारे जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हैं जनाब जमीर अहमद साहब, उनका भी एक मेमोरेंडम दिए हैं वो लोग, तो उनके साथ भी उसके बारे में जिक्र करूंगा मैं इंशाल्लाह। आपने एक बात ये भी कही कि 12 जो एमएलसी वो एजुकेशन सेक्टर से होते हैं, उसमें माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्या होना चाहिए? क्या तो वही एनरोलमेंट करना चाहिए। उसमें जो है ग्रेजुएशन, जैसे ही ग्रेजुएट बनने के बाद उसका एनरोलमेंट होना चाहिए। अगर एनरोलमेंट हर जगह जितने भी ग्रेजुएट्स हैं अगर वो रजिस्टर हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि एक
अपर हाउस में एक MLC भेजने की कोशिश हो सकती है। तो उसके बारे में मैं बेलगाम में भी कहा था और इंशाल्लाह थोड़ी बहुत उसमें कार्रवाई कोलार वगैरह में, कोलार टुमकुर वगैरह हो रही है, चित्रदुर्गा में वगैरह। तकरीबन अभी ये एरिया में 37,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, तो एक अच्छी तादाद है और तादाद को से और ज्यादा करना होगा। तो इंशाल्लाह आगे चलकर गुंजाइश है। सर ये बिल्डिंग फिटनेस हो या फायर हो, ये बहुत परेशानी करते हैं स्कूल वाले। गवर्नमेंट आता है, चेक करता है, क्यों देखो करके, इसके बारे में कुछ है सर? तो उसके बारे में ही एक कमेटी बनी है, लेजिस्लेचर कमेटी जो बनी है, तो डिस्कस ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए इंशाल्लाह उसकी कल बैठक थी, 3-4 घंटे मीटिंग हुई। तो आगे भी उसकी मीटिंग होगी, उसमें इन लोगों का भी एक अपॉइंटमेंट मैं फिक्स करवाता हूँ, तो ये भी जाकर उनको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसी कोशिश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को जोड़ करेंगे, इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। इससे इन लोगों का भी जो है, जितने भी प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत बड़ी खिदमत है इनको, कौम के लिए बहुत बड़ी खिदमत है और कुर्बानी है। मैं समझता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन चलाना बड़ी मुश्किल की बात होती है, फिर भी ये लोग हर तकलीफ को सहाते हुए, हर हरासमेंट को सामना करते हुए स्कूल चला रहे हैं। मैं इन लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ और अच्छी बात है कि आज इन लोगों ने एक फेडरेशन के रूप में आज यहाँ पर मुलाकात हुई, मसले मसाइल के बारे में चर्चा हुई और आगे चलकर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। सर आगे सर महीने के 5,000 आगे बढ़े। एक बात इम्पोर्टेंट बात, आपके एक्सपीरियंस की रोशनी में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। फेमी का ये इस साल पहला प्रोग्राम था यहाँ पे। फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का एक मीट है, जिसमें सभी स्कूल्स जो माइनॉरिटीज़ के रन करते हैं उनको बुला के हौसला अफजाई का एक प्रोग्राम था। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें डिस्कस हुई, जैसे कि RR रिन्यूअल के बारे में है और फायर एंड सेफ्टी का बड़ा मसला है। और इस चीज़ों के लिए ख़ास करके हम लोग नसीर अहमद साहब जो आए थे उनको एक मेमोरेंडम दिया है। और इस वक्त की एक अहम ज़रूरी ये है कि स्कूल चलाने के लिए थोड़ा सा आसानियाँ पैदा किया जाए, ताकि छोटे मोटे स्कूल जो है, जो कुछ उसमें कमियां हैं, उसको ज़रा सीरियसली ना देखते हुए थोड़ा सा स्कूल चलाने की सहूलत करके दिया जाए। तो यही एक मकसद था हमारा। और जितने भी स्कूल्स यहाँ पे आए हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा सर्विस कर रहे हैं। मैं भी टुमकुर से हूँ, ग्लोबल शाहीन कॉलेज टुमकुर से, एक शाहीन का एक शाख है टुमकुर का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी लगभग 500 लड़कियाँ पढ़ते हैं और हमारे यहाँ LKG से लेकर डिग्री तक का इंतज़ाम है। हम ये चाहते हैं कि हर छोटे बड़े कस्बे में इस तरह के हमारे अपने इंस्टीट्यूशन हो, ताकि हमारे बच्चों को अपनी तहजीब के साथ में हम एक अच्छी तालीम दें। और क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आज इस पर ध्यान देना चाहिए। कितनी ज़रूरी थी इस तरह के। मैं रूबी इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ। यहाँ के जो आज जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जो मीटिंग है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जोर दिया गया है कि सब कौम मिलकर माइनॉरिटी आगे बढ़े, माइनॉरिटी स्कूल को डेवलप करे, माइनॉरिटी एजुकेशन क्वालिटी को डेवलप करे। इसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया है। वी आर वेरी मच हैप्पी और हम भी आगे जाके अपने कौम के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए मेहनत करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद शुएब सेठ है। जी मेरा नाम मोहम्मद तबारक है, मैं फेरिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सेक्रेटरी हूँ। जी वही आज इस मीटिंग में वही बताया गया कि हम सबको एक साथ आके जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, मसले हैं स्कूलिंग में, बच्चों की पढ़ाइयों में, उसके बारे में मिलकर डिस्कस करें और अपनी लेजिस्लेशन अपनी पार्टीज़ के सामने रखें, तो जिसमें हम एजुकेशन में आसानी हो। तो ये मीटिंग में हमको वही बताया गया कि कैसे हम लोग वो सब चीज़ें आगे रख सकते हैं, कैसे ये मसले सब आगे रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पे अमल होगा और हम भी ज़रूर अपने जो भी है परेशानियां वो आगे ला के रखेंगे और इंशाल्लाह इसलिए इससे आसानी होगी बहुत सारे स्कूलों में और बहुत सारे एजुकेशन को हेल्प होगी इसकी ज़रूर। मेरा नाम मोहम्मद तबारक है, मैं फेरिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सेक्रेटरी है। मैं वृंदावन स्कूल का सेक्रेटरी हूँ फ्रॉम गुब्बी के तुमकुर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन आज का फंक्शन जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा।
इससे ये करने की वजह से क्या है तो ये जो इदारे चलाते हैं उनकी हिम्मत अफजा होती है। और जो यहाँ जो बहुत सारे जो डिस्कशन हुए फायर सेफ्टी आरआर के बारे में, ये सिर्फ यहाँ यहीं पर नहीं छोड़ना, ये गवर्नमेंट के ऊपर, एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऊपर प्रेशर डालना, जो आरआर बनाने के वास्ते जो फायर सेफ्टी स्टेबिलिटी बिल्डिंग स्टेबिलिटी, उसके बाद है तुम्हारा लैंड कन्वर्शन, ये सारे चीज़ों से जो छोटे छोटे इदारों को बहुत सारी तकलीफ हो रही है, उन्हें चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं ज़िम्मेदारान हजरात से और इस मीडिया के ज़रिए मैं गवर्नमेंट से और एजुकेशन मिनिस्ट्री से ये अपील करता हूँ, जो कुछ भी आज ये तुमने फायर सेफ्टी और स्टेबिलिटी, बिल्डिंग स्टेबिलिटी और लैंड कन्वर्शन, ऐसे जो कुछ भी बहुत सारे मुश्किलात के जो कानून डाले हैं, इसमें थोड़ा आसान करें और स्कूल चलाने में आसान करके दें।